वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज हम 10 और 11 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, हाल ही में किस देश की स्वास्थ्य एजेंसी ने मंकी पॉक्स के एक मामले की पुष्टि की है? तो वह पुष्टि की गई है यूके के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यूके की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने मंकी पॉक्स के एक मामले की पुष्टि की है। रोगी को हाल ही में नाइजीरिया से यात्रा के इतिहास है, जहां माना जाता है कि वायरस का अनुबंध किया गया है। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ वायरस संक्रमण है जो कि व्यक्तियों के बीच आसानी से नहीं फैलता है। संक्रमित व्यक्ति का इलाज लंदन के एक विशेषज्ञ रोग इकाई में किया जा रहा है। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय एथलीट ने मंच के लिए लघु फिल्में बनाने के लिए यूट्यूब इंडिया के साथ करार किया है? तो ये करार किया गया है नीरज चोपड़ा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और यूट्यूब इंडिया ने मंच के लिए फिल्में बनाने के लिए एक साथ करार किया है। इसका उद्देश्य। हमारा अगला प्रश्न है, राखीगढ़ी हड़प्पा के सबसे पुराने स्थलों में से एक है, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है हरियाणा में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी सिद्धू घाटी स्थल राखीगढ़ी की खोज पुरातत्वविदों ने 1998 में की थी। ये दिल्ली से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हरियाणा के हिसार में एक गाँव है गिडी। हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब सरकार ने चावल की सीधी सीडिंग यानी DSR विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ कितना प्रोत्साहन देने की घोषणा की है? तो वह घोषणा की गई है कितने की? 1500 रुपए की, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह नियुक्त किया गया है गुवाहाटी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जमशेद बुजोर पर्दीवाला की नियुक्ति को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अधिसूचित किया है। न्यायमूर्ति धुलिया उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पदोन्नत होने वाले दूसरे न्यायाधीश होंगे और न्यायमूर्ति पारदीवाला सर्वोच्च न्यायालय की पीठ को सुशोभित करने वाले चौथे पारसी होंगे और उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। भारत में उच्च न्यायालय की बात की जाए तो इनकी संख्या कुल 25 है। 1862 में स्थापित कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालय भी उसी वर्ष स्थापित किए गए थे। कब किए गए थे? 1862 में। नवीनतम उच्च न्यायालय तेलंगाना न्यायालय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है और दोनों की स्थापना हाल ही में 2019 में हुई थी। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय समूह ने आगामी संयुक्त अरब अमीरात को T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल कर ली है? तो ये कर ली गई है अदानी समूह के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अदानी ग्रुप का एक हिस्सा अदानी स्पोर्ट्स लाइन से यूए की प्रमुख T20 लीग के लिए एक फ्रेंचाइजी के स्वामित्व और संचालन के अधिकार हासिल कर लिए गए हैं। इसके साथ ही भारतीय समूह ने फ्रेंचाइजीज क्रिकेट में अपनी एंट्री कर ली है। UAE T20 लीग एक वार्षिक आयोजन है जिसमें 6 फ्रेंचाइजी टीमें यानी 34 मैचों की प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने टमाटर बुखार में कम से कम 82 मामले दर्ज किए गए हैं? तो ये दर्ज किए गए हैं केरल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। स्थानीय मीडिया के अनुसार केरल में कोल्लम शहर के टमाटर बुखार में कम से कम 82 मामले दर्ज किए गए हैं। टमाटर बुखार, जिसे टमाटो फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, एक दुर्लभ प्रकार का वायरल संक्रमण होता है जो कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे को प्रभावित करता है। राज्य का स्वास्थ्य विभाग कथित तौर पर इस स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और उन क्षेत्रों को निवारक उपाय किए जा रहे हैं जहां से इनके मामले सामने आ रहे हैं और इन क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों को भी बंद कर दिया गया है, जबकि अधिकारियों को गांव में जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया है इस बीमारी के मामले में। हमारा अगला प्रश्न है, मई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी ISSF जूनियर विश्व कप किस देश में शुरू हुआ है? तो वह शुरू हुआ है जर्मनी में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी ISSF जूनियर विश्व कप को हाल ही में जर्मनी के सूहल में शुरू हुआ है। कार्यक्रम में भारतीय दल की अगुवाई मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने की है। नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI ने जर्मन विश्व कप के लिए 51 निशानेबाजों को शॉर्टलिस्ट किया है, जिसमें अनीश भानवाला, नामिया कपूर, विवान कपूर आदि निशानेबाज इसमें शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने हाल ही में रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के उद्देश्य से एक व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य के सभी जिलों को अलग अलग चेक पॉइंट पर
किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल ताकि वो कर सके कि वो क्या गतिविधियां वह कर रहे हैं। बढ़ चलते हैं हमारे प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एक ही क्ले कोर्ट इवेंट में राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच दोनों को हराने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वह बने हैं कार्लोस अल्काराज, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। किशोर कार्लोस अल्काराज राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच को एक ही क्ले कोर्ट स्पर्धा में हराने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने नोवाक जोकोविच को 6-7, 5-7, 5 और 7-6 से जीत दर्ज करके अपना स्थान पक्का किया। हाल ही में उन्होंने मैड्रिड ओपन के फाइनल को भी जीत लिया है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में राफेल नडाल को हराकर विश्व नंबर 1 के खिलाफ अपने करियर की सबसे बड़ी जीत का मार्ग प्रशस्त किया है। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में नेथन्ना बीमा योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज के लिए विस्तार की घोषणा की है, जिसके तहत इन बुनकरों के लिए 5 लाख रुपए का बीमा कवरेज बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं और इसी वर्ष इस योजना को लागू करने के लिए 29 करोड़ रुपए से अधिक मंजूर किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय ग्रैंड प्रिक्स 3 और 4 जो मदुरई में आयोजित होने वाले थे अब कहां पर स्थानांतरित किए गए हैं, यानी अब वे कहां पर होंगे? तो वह होंगे भुवनेश्वर में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय ग्रैंड प्रिक्स 3 और 4 जो मूल रूप से मदुरई में आयोजित होने वाले थे अब 21 और 24 मई 2022 को भुवनेश्वर में आयोजित किए जाएंगे। IGP 3 और 4 मूल रूप से क्रमश 7 और 21 मई को मदुरई में आयोजित होने वाले थे, लेकिन दोनों मीट में 17 इवेंट होने थे, जिसमें 9 महिलाओं के लिए 8 पुरुषों के लिए होने वाले थे इसमें मैच, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इन्हें हस्तांतरित कर दिया गया है, यानी कहाँ कर दिया गया है? भुवनेश्वर में स्थापित कर दिया गया, मतलब स्थानांतरित यानी चेंजेस कर दिए गए। हमारा अगला प्रश्न है, मई 2022 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे चुना गया है? तो वह चुना गया है पुष्प कुमार जोशी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। पुष्प कुमार जोशी ने भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में पदभार संभाला है। इससे पहले वह 1 अगस्त 2012 से निगम के निर्देशक और मानव संस्थान थे और HPCL बोर्ड में सबसे वरिष्ठ निर्देशक जोशी को जनवरी में PESB में मुकेश कुमार सुहाग की जगह लेने के लिए चुना गया था। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात की जाए तो वह एक प्राकृतिक गैस निगम की सहायक कंपनी है। ये भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में है और इसकी स्थापना इसकी CEO हैं मुकेश कुमार सुराणा और अध्यक्ष भी इसके वही हैं मुकेश कुमार सुराणा और इसका मालिक यानी इसकी जिसके अंडर ही आती है तेल और प्राकृतिक गैस निगम की आती है, इसका हेडक्वार्टर है बॉम्बे। पर चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा मंत्रालय अतुल्य भारत ब्रांड लाइन के तहत अरब यात्रा बाजार दुबई 2022 में भाग ले रहा है? तो ये भाग ले रहा है पर्यटन मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पर्यटन मंत्रालय अपने अतुल्य भारत ब्रांड लाइन के तहत अरब यात्रा बाजार यानी ATM दुबई 2022 में भाग ले रहा है, जो कि 10 मई से 12 मई तक आयोजित किया जा रहा है। ये भारत की समृद्ध और विविध पर्यटन क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। पर्यटन हितधारकों को आला उत्पादों सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है। साथ ही इसका उद्देश्य भारत को मस्ट सी मस्ट विजिट गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। इंडियन पवेलियन को भारत को 365 डे डेस्टिनेशन के रूप में भी प्रदर्शित कर रहा है, जो कि संस्कृति, एडवेंचर, वाइल्ड लाइफ, वेलनेस और मेडिकल टूरिज्म जैसे साल भर चलने वाले बहुआयामी पर्यटन स्थल हैं। भारत पवेलियन का उद्घाटन उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हुआ है। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन और रेलटेल ने हाल ही में किस शहर के मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन किया गया है विशाखापट्टनम, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन के विशाखापट्टनम परिसर में विश्व स्वास्थ्य संगठन और रेल टेल ने हाल ही में मोबाइल कंटेनर अस्पताल यानी हेल्थ क्लाउड डिजाइन और स्थापित किया है, जो कि विश्व का पहला एकीकृत चिकित्सा उपकरण निर्माण केंद्र है। हमारा अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रजत कुमार का मई 2022 में निधन हो गया है। वे किस राज्य से संबंधित थे? तो वह संबंधित थे ओडिशा राज्य से, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा
सही हो जाएगा। प्रख्यात ओडिशा साहित्यकार रजत कुमार का पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित का मई 2022 में हाल ही में निधन हो गया। वे उड़ीसा राज्य से थे। उनको साहित्य और शिक्षा के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और जगन्नाथ संस्कृति के वक्ता और वह उन्हें 6 दशकों तक टीवी और रेडियो पर वार्षिक यात्रा के दौरान अपनी टिप्पणी के लिए जाना जाता था। वह उपेंद्र भांजा साहित्य पर एक विपुल लेखक थे और उनके खाते में 7 गैर कथाएं हैं। हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रपति रंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वे सम्मानित किया गया है असम को, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में असम पुलिस को राष्ट्रपति रंग पुरस्कार सम्मानित किया गया है। असम इस सम्मान को प्राप्त करने वाला देश का 10वां राज्य है जिसे असाधारण सेवाओं के लिए मान्यता के रूप में प्रदान किया जा रहा है। राष्ट्रपति के रंग की बात की जाए तो राष्ट्रपति का रंग एक विशेष ध्वज होता है जिसमें निशान के रूप से जाना जाता है। किसी भी सैन्य या पुलिस इकाई को शांति और युद्ध दोनों में राष्ट्र की दी गई असाधारण सेवा के अपनी वर्दी के बाएं हाथ की आस्तीन पर पहना जाने वाला ये प्रतीक है। इससे पहले ये महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, गुजरात और त्रिपुरा अन्य राज्य हैं जिन्हें अब तक का राष्ट्रपति का रंग पुरस्कार मिला है और ये प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाला दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये थी बातें कुछ राष्ट्रपति रंग पुरस्कार से संबंधित। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे जोन के 230 रेलवे स्टेशनों पर कन्वर्ज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम स्थापित किए जाएंगे? तो वे स्थापित किए जाएंगे दक्षिण पश्चिमी रेलवे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित का एक एकीकृत संचार प्रणाली दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के 230 रेलवे स्टेशन पर 107 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की जाएगी। ट्रेन संचालन की सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से अत्याधुनिक इंटरनेट प्रोटोकॉल, दूरसंचार बुनियादी ढांचा रेलवे की सभी वर्तमान और भविष्य की कनेक्टिविटी आवश्यकता को पूरा करेगा और ये पुराने टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आधार सिस्टम की जगह लेगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल पर आधारित नई प्रणाली वॉइस कॉलिंग, वॉइस मेल, वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फिक्सिंग और इंस्टेंट मैसेज को सपोर्ट करेगी और यात्री और कार्गो के सेवाओं के लिए ट्रेन नियंत्रण संचार प्रणाली और वीडियो निगरानी को भी आकार देगा। इस प्रोजेक्ट के 12 महीनों में पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है और रेल मंत्रालय के तहत ये एक मिनी रत्न केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है, जो कि यह क्या है? कन्वर्जेंट कम्युनिकेशन सिस्टम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है। वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो वह संबंधित थे संतूर से, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रसिद्ध संतूर वादक और प्रसिद्ध संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा का हाल ही में यानी कल बॉम्बे में निधन हो गया है। वह 84 वर्ष के थे। 13 जनवरी 1938 को जम्मू कश्मीर में जन्मे शिव कुमार ने 5 साल की उम्र में गायन और तबला सीखना शुरू कर दिया था। उन्होंने 13 साल की उम्र में संतूर सीखना भी शुरू कर दिया था। वह पिछले 6 महीनों से गुर्दों से संबंधित बीमारियों से पीड़ित थे और डायलिसिस पर थे। कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका निधन हो गया है। पंडित शिव कुमार की बात की जाए तो उन्हें 1986 में संगीत नाटक अकादमी 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें इसी महीने की 15 तारीख को भोपाल के लाइव संगीत कार्यक्रम में बांसुरी के दिग्गज हरिप्रसाद चौरसिया के साथ जुगलबंदी प्रदर्शन करने का मौका मिला था और महिमा समारोह में शिवहरी की जोड़ी ने सिलसिला, लम्हे, चांदनी और जैसी फिल्मों में उन्होंने भावपूर्ण संगीत अपना दिया है। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, विश्व ल्यूपस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 मई, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ल्यूपस जो है वो दिवस मनाया गया है कल, तो यानी 10 मई को। ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल ये दिन मनाया जाता है। ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है जो कि शरीर के किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंचा सकती है। एक ऑटोइम्यून बीमारी वह होती है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली मानव शरीर के स्वस्थ कोशिकाओं और इन विदेशी कोशिकाओं के बीच अंतर को पहचानने में असमर्थ होती है, जिसे कि वह हटाने के लिए मदद करती है, यानी हटाने के लिए वह उससे लड़ती है। और इस बीमारी के लक्षणों की बात की जाए तो इसमें आम लक्षण क्या होते हैं कि आंतरिक बुखार, बार बार मुंह के छाले, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होता है, अत्यधिक थकान होती है और इसके शीघ्र निदान और सही उपचार अगर किया जाए समय पर तो इसमें काफ़ी सुधार हो सकता है। तो इस बीमारी से लोगों को जागरूकता लोगों में फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ऊपर से लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसे देखते रहने के लिए धन्यवाद।